तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 11th के पहले चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के टॉप 20 MCQs के बारे में, जो कि नीट 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है आपका, हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू डैश फैमिली। ये आपका नीट 2023 का क्वेश्चन है। तो हाउस फ्लाई कौन सी है? हमारी मस्का डोमेस्टिका है और उसकी फैमिली का नाम क्या है? मसीडेई है। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होमिनिडेई किसकी फैमिली है? हमारी फैमिली है होमो सैपियंस की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दिस नेमिंग सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय जेड। तो ये आपका नीट 2022 का क्वेश्चन है कि एक्स और वाई आपके कंपोनेंट होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, और ये जो सिस्टम है किसने दिया था? तो एक्स क्या होता है आपका? सबसे पहले होता है जेनरिक नेम, वाई होता है आपका स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज का नाम, और ये किसने दिया था? फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स कार्लस लीनियस ने आपका दिया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी जिनको आप कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स। आपको एनिमल्स के बारे में बताना है कि क्या टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती है। तो ये क्या होती है आपकी? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है सिलेक्ट द करेक्टली रिटन कंप्लीट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कार्लस लिनियस। तो ये 2019 का आपका क्वेश्चन है। तो कार्लस लिनियस जो थे उन्होंने नाम दिया था मैंजीफेरा इंडिका लिन, ये आपका पूरा नाम था मैंगो का। तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रख रहे हैं कि जो कार्लस लिनियस ने जो नाम दिया था वो आपका ये है मैंजीफेरा इंडिका लिन, और आज हम जो यूज़ करते हैं वो है मैंजीफेरा इंडिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN। तो ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। तो ये क्या है दोस्तों? इसके कुछ रूल्स हैं। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। तो ये आपको दोस्तों ट्रू स्टेटमेंट है कि ये आपका सही है अकॉर्डिंग टू ICBN। हमको क्या लिखना है? अगर हम मस्का डोमेस्टिका लिख रहे हैं तो हैंड रिटन अगर हम लिख रहे हैं तो उसको हम अंडरलाइन करेंगे। एवरी स्पेसिफिक एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि मस्का डोमेस्टिका है तो हर स्पीसीज का ऐसा ही होना चाहिए, एक जेनरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये भी आपका ट्रू है। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड। तो जो भी नाम हम लिखते हैं वो हम लैटिन भाषा में लिखते हैं और उनको हम कैसे लिखते हैं? इटैलिक में लिखते हैं। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। डी दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है कि जेनरिक और स्पेसिफिक नेम दोनों को स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहिए। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जेनरिक नेम को हम लिखते हैं कैपिटल में और जो स्पेसिफिक नेम होता है उसको हम लिखते हैं स्मॉल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, आपको मैच करना है। ये आपका दोस्तों नीट 2016 का क्वेश्चन है। फैमिली कौन है? एक आपकी फैमिली है मस्का डोमेस्टिका की, वो है आपकी मसीडेई। तो ए का आपका दोस्तों 3 हो जाएगा। इसके बाद ऑर्डर क्या है उसका? डिप्टेरा है। तो बी का आपका दोस्तों 1 हो जाएगा। क्लास कौन सी है उसकी? दुनिया की सबसे बड़ी क्लास इंसेक्टा। और फाइलम कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विथ इट्स पर्टिकुलर नेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो कटल फिश क्या है आपकी? सेपिया, जिसको आप बोलते हैं मोलस्का के अंदर आती है। ये तो सही है, लेकिन मोलस्का एक क्लास नहीं है। मोलस्का क्या है आपका? एक फाइलम है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है ये। तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया। ह्यूमंस प्राइमेटा द फैमिली, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ह्यूमन प्राइमेट तो हैं लेकिन प्राइमेटा क्या है? एक ऑर्डर है। हाउस फ्लाई मस्का एन ऑर्डर, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मस्का क्या है? एक जीनस है। टाइगर इज द स्पीसीज, ये आपका सही है कि पैंथेरा टाइगर्स में टाइगर्स क्या है? स्पीसीज है। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ICBN स्टैंड्स फॉर। तो ICBN यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नोन। तो ये होता है मतलब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स नोन, ये भी आपका मतलब होता है। नंबर ऑफ स्पीसीज नोन, ये भी आपका मतलब होता है। यानी कि सारे जो हैं वो आपके बायोडाइवर्सिटी के मतलब होते हैं। 1.7 से 1.8 मिलियन जो स्पीसीज हमारे पास हैं। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका नॉमेनक्लेचर इज। नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर है असाइनिंग अ सिंगल नेम टू एन ऑर्गेनिज्म वैलिड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में जितना भी आपके देश हैं सब माने उस नाम को। तो जो मैंजीफेरा इंडिका है उसको पूरी दुनिया मैंजीफेरा इंडिका के नाम से ही जानती है। यही है आपका नॉमेनक्लेचर, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, सब एक ही तरीके से स्टडी कर पाएँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के रिस्पेक्ट में आपको बताना है रॉन्ग कौन सा है। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो ये तो आपका दोस्तों ट्रू है कि प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को आप क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। हमें बताना है रॉन्ग। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आपकी मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ की बेसिस हैं, तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ये सब क्या है आपकी बेसिस बनाती हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के, तो ये भी ट्रू है। कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन आर द ओनली बेसिक प्रोसेस टू टैक्सोनॉमी, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सारे प्रोसेस जो हैं आपके बेसिक है टैक्सोनॉमी के, इसमें ओनली दिया गया है, इसीलिए ये क्या है रॉन्ग है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी आपका सही है कि टैक्सोनॉमी आपका नया है नहीं है, हम ह्यूमंस बहुत पहले से चीज़ों को डिवाइड करते आ रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द प्रोसेसेस विच आर नॉट बेसिक टू टैक्सोनॉमी। तो नॉट बेसिक टू टैक्सोनॉमी बेसिक कौन सा है? कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है, ये सब क्या है? बेसिक है, तो ये तो आपके आंसर नहीं होंगे। ऑब्जर्वेशन जो है बेसिक नहीं है टैक्सोनॉमी के लिए, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डैश ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो जब हम केव्स में रहते थे, आदि मानव थे, तब क्या है यूजेस के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता था। तो ये दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूजेस के बेस पर हम डिवाइड करते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिस्टमा नेचुरे। सिस्टमा नेचुरे दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? लिनियस द्वारा लिखी गई एक दोस्तों एक बुक है, पब्लिकेशन ऑफ लीनियस है, तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडीज़ को हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स कहते हैं, तो ये ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन डज नॉट रिप्रेजेंट। तो स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है आपका? टैक्सोन होता है, और या फिर रैंक होता है, या फिर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी आप कहते हैं। स्पेस ये रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टुगेदर मेक। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जैसे कि फाइलम, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, सब मिलकर क्या बनाते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो ये किसकी कैटेगरीज है? प्लांट्स की, एनिमल्स की, दोनों की, या फिर बैक्टीरिया की? तो फाइलम जो है आपको ध्यान रखना है एनिमल्स ओनली है। तो फाइलम जो है आप सिर्फ एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। प्लांट्स में आप यूज़ करते हैं डिवीज़न, तो ये सिर्फ किसके लिए है? एनिमल्स के लिए है, तो यह आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच इनकरेक्टली। इनकरेक्ट मैच आपको बताना है। मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा इंडिका आपका सही है कि मैंजीफेरा जीनस है और इंडिका स्पीसीज है, तो इनकरेक्ट आपको बताना है पैंथेरा ट्यूबरोसम, ये तो गलत बात है, क्योंकि पैंथेरा के आगे क्या आना चाहिए? लियो आना चाहिए, या फिर टाइग्रिस आना चाहिए, या फिर पाडस आना चाहिए, क्योंकि पैंथेरा के अंदर ट्यूबरोसम नाम की स्पीसीज नहीं आती है। ये ट्यूबरोसम किसके अंदर आता है? सोलानम के अंदर आता है। सोलानम मेलोनगीना भी होता है और सोलानम नाइग्रम भी होता है आपका ब्रिंजल। तो ये आपका दोस्तों बाकी क्या है? ट्रू है। सिर्फ पैंथेरा ट्यूबरोसम आपका क्या है? एक इनकरेक्ट मैच है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कैट्स कम अंडर फैलिस विच टैक्सोन आर बी टॉकिंग अबाउट। तो कैट का साइंटिफिक नेम क्या है आपके? कैट का साइंटिफिक नेम है इंडियन डोमेस्टिक कैट का, वो है फैलिस डोमेस्टिका। तो अब ये जो फैलिस है आपका क्या है? जीनस है, तो इसका दोस्तों आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एस वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। तो जैसे आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते रहते हैं, स्पीसीज से किंगडम की तरफ आप जाते रहते हैं, तो क्या होता है? स्पीसीज में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं, तो जो इससे पहले के जो टैक्स हैं, जैसे कि स्पीसीज के बाद जीनस है, उसके बाद फैमिली है,
तो उनसे जो है आपकी सिमिलरिटीज़ क्या होती जाती हैं, कम होती जाती हैं। तो नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ गेट्स रिड्यूस्ड देन अ प्रीवियस टैक्सॉन। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट्स में, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं डेली एमसीक्यूज़ के लिए।